नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक इंडिया न्यूज में। मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। अंबा विधानसभा में पूर्व विधायक ने कमलनाथ के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। देखिए पूरी खबर दैनिक इंडिया न्यूज पर। वो जब से केंद्र की सत्ता राजनीति में आए उनने तो उस दिनांक से आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जहां हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र के युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं और कृषि मंत्री होते हुए भी खाद वितरण में इतनी अनियमितताएं हुई हैं। हमारे किसानों में लाठीचार्ज हुआ है, खाद की लाइन में सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं। कोई इस विशेष काम जो कृषि मंत्री होने के नाते ग्वालियर चंबल संभाग को विशेष उपलब्धि आज तक न दिला पाए हैं और यही कारण है उनके चुनाव भारी बहुमत से चुनाव आ रहे हैं। आपके क्षेत्र की बात करें, बिजली कितने टाइम आती है? बिजली टुकड़ों में आती है, 6 से 8 घंटे आती है, लेकिन कभी 2 घंटे आ गई, कभी 1.5 घंटे आ गई और कभी आई नहीं। बिल जो खपत है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पहले ये हम लोग वो करते थे आंदोलन, जितनी बिजली उतने दाम। आज लूट मची हुई है बिजली की वसूली में और गरीब आदमियों के जबरदस्ती कनेक्शन काटे जाते। वहाँ पे सिंधिया जी का भी जो कहा जाता है कि वो भी अब बीजेपी में आए, तो अब काम माने जाते थे, बोले तो वहाँ पे 2 चेहरे हो गए अब वहाँ पे राजनीति में। सिंधिया जी अपने आप में जो सत्ता जो खरीद फरोख्त हुई और जो उपचुनाव में जो उनने खरीद फरोख्त से और सरकार के दबाव में जो सरकार बनाई दोबारा, इसका परिणाम सिंधिया जी और शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तीनों को भुगतना पड़ेगा। चंबल क्षेत्र में लगभग 25 से प्लस सीटें आएंगी और पहले मुरैना जिले नरेंद्र सिंह की लोकसभा क्षेत्र से जो सफाया हुआ था, सारी की सारी सीटें मुरैना की 6 कांग्रेस पे थी। इस बार भी पुनरावृत्ति हुई। देखना होगी मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि बात की है चंबल क्षेत्र की, तो चंबल क्षेत्र के जो बीडी शर्मा जी है वो पिछले भाजपा के रहे हैं और जिसके बाद अभी केंद्रीय मंत्री जी है और बाकी वहाँ पे सिंधिया जी है। जो चेहरे वहाँ के बड़े चेहरे माने जाते हैं वो बीजेपी के बड़े चेहरे चंबल से आते हैं सभी चेहरे। अब देखना होगा कि चंबल के जो चेहरे हैं ये मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना क्या रूप दिखाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक। मध्य प्रदेश की राजधानी में जो राजनीति की बात करें वो हलचल मचा रही थी काफी टाइम से। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश में जो चुनाव का जो ऐलान हुआ था, तारीख की जो चुनाव की आई थी, उसी समय से मध्य प्रदेश में जो नेतागण माने जाते थे, जिसको टिकट में अपने जो टिकट की लाइन में लगे थे, कहीं ना कहीं वो टिकट को अपने कहीं ना कहीं हर जगह अपनी नाराजगी दिखाई। मध्य प्रदेश में बात करें तो कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर उनको टिकट, जिसको विधायक का प्रतिनिधि पार्टी द्वारा घोषित करने के बाद जहाँ पर उनका विरोध चालू हुआ था, विरोध इतना बढ़ गया था, कहीं कहीं वो विरोध की जो झनकारें भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में भी नजर आ रही थी। इसी मुद्दे को लेकर आपको सभी को पता है कि 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है, जिसमें कि सभी पार्टी जो प्रत्याशी उन प्रत्याशी को विरोध करते करते कई जगह ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ के जो प्रत्याशी है और अपने जो उनके समर्थकों साथ जो समर्थकों को जो कहना है कि जो समर्थक जो कह रहे हैं कि हम आप पे विश्वास करते हैं, आपको पार्टी द्वारा आपको चयनित नहीं किया। इसी कड़ी में कड़ी और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अंबा विधानसभा क्षेत्र से सुमन जी, कमलेश सुमन जी, जो कि भाजपा में अच्छे अपने कार्यकर्ता थे और काफी पूर्व विधायक भी रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है और उन्होंने जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी का हाथ क्यों थामा। भारतीय जनता पार्टी में संगठित आधारित पार्टी नहीं रही है। जब से सिंधिया समर्थक जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब से हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कि संघ की विचारधारा के और हिंदुत्व की विचारधारा के लोग, आज सब लोग घर बैठ के रह गए। उनके मान सम्मान में ठेस पहुंची है। हम पूर्व विधायक भी रहे, 2008 से 13 तक विधायक रहे। उसके बाद मेरा 2-3 बार टिकट कटा, फिर भी हम सोचते थे कि हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है, चलो टिकट तो मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। उसके बावजूद भी माननीय शिवराज सिंह चौहान से जब भी हम पूर्व विधायक होने के नाते मिलने जाते थे, हम क्षेत्र की समस्याओं को लेके जाते थे, तो माननीय शिवराज सिंह मिलने से इनकार कर देते कि पूर्व विधायकों से अब नहीं मिलेंगे, अब हमको जरूरत नहीं है पूर्व विधायकों की। तो इतना बड़ा अहंकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को हो गया था। इससे व्यथित होकर
आज मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, तो आपको किस द्वारा वहाँ पे आप कहाँ से की मुलाकात हुई थी? आप कहाँ अपने कब से कांग्रेस के आप चर्चे में चल रहे हैं? माननीय कमलनाथ जी के संरक्षक में आज मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। हमारा क्या है, व्यवसाय वर्तमान में पेशा है। हम लोग जनता की सेवा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जनता की सेवा तो हम चाहे कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में रह के कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही काम करें अपन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। इसीलिए हर एंगल से मैंने सब पूरे स्थिति में देखते हुए आज मैंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको कौन सा पदभार दिया है? अब देखो, पार्टी तो ये है कि अब कहीं ना कहीं संगठन जो देगा उसका हम ईमानदारी से काम करेंगे। आपके अम्मा चैती जो पिताजी भाजपा द्वारा चुने गए, उनका विरोध भी काफी हो रहा है, उस विरोध को आप कैसे देखते हैं? देखो, विरोध तो है। उससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में टिकट दिया, उसका भी भयंकर विरोध था। उसके बाद भी टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में हारी, 2018 में हारी, उसके बावजूद भी 23 में टिकट दिया है। उस प्रत्याशी जो सिंधिया समर्थक है वर्तमान में, उसका भी काफी विरोध है। हर जगह वीडियो बन रहे हैं, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगे रहे हैं। उसके बाद भी टिकट दे रही पार्टी। तो हम लोग क्यों रहे पार्टी में जब हमारा अपमान हो रहा है? क्योंकि हमारा इतना अच्छा क्षेत्र में स्कोप है। जनता बराबर चाह रही थी, जनता बराबर रात दिन सर्वे में अच्छा नाम जा रहा था, उसके बावजूद भी हमारा टिकट काटा। जो आपके समर्थक है वो आप कांग्रेस में वोट देंगे या फिर बीजेपी में? जो सब कांग्रेस में देंगे। तो आपने अब किस प्रकार के रूपरेखा तैयार की आपकी विधानसभा को कांग्रेस प्रत्याशी को जीता के लेने के लिए? नहीं, अब तो कांग्रेस प्रत्याशी तो जनता है, जनता जनार्दन जिताती है। जनता भी आज कांग्रेस के साथ है, परिवर्तन की लहर है, तो जीतेगी। तोमर जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि चंबल की राजनीति एक वहाँ का जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है, वो एक मध्य प्रदेश की राजनीति को एक अलग ढंग से बनाती है, उसको कैसे देखते हैं इस बार? इस बार जो ग्वालियर चंबल संभाग में है, 2018 में जो परिणाम आए थे उससे बेहतर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए। क्या मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ जी की सरकार आ रही है? माननीय कमलनाथ जी 100% पुनः मध्य प्रदेश की बागडोर संभालेंगे और ये जो शिवराज सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यकर्ता का जो दमन है, ये उसको बिल्कुल धरातल पर लेके आए। आप ये जो कारण मानते हैं, कार्यकर्ता की जो नीति का कारण मानते हैं, सरकार जो बीजेपी की योजना के कारण मानते हैं, जो आप बता रहे हैं कि इस बार फिर से कमलनाथ जी आ रही है सरकार? कमलनाथ जी का जो 13 महीने का कार्यकाल था, बिल्कुल कांच के दर्पण की तरह था और जनता के साथ जो 13 महीना के जो उनकी जो काम किए, जनता वो 13 महीना को भूल नहीं पा रही। इसलिए उन 13 महीना को के काम को जनता बड़े रूप में देखना चाहती है। इसलिए कमलनाथ के फेवर में भारी बहुमत से सरकार आई। ये थे हमारे साथ विधायक, पूर्व विधायक जी, जिन्होंने नरेंद्र सिंह के बारे में भी कुछ। दिमनी विधानसभा में वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक को इनने काट छाट के निपटाया है। उसका एक परिणाम हमारे कमलेश सुमन जी भी है और डॉक्टर राम लखन सिंह जी, अशोक अरगल जी और आपके पवैया जी और फिर छोटे स्तर के हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी निपटाया। इसका परिणाम उनको दिमनी में भुगतना पड़ेगा। वो बहुत अंतर से चुनाव आ रहे हैं। बात की जाए केंद्रीय मंत्री जी आपके क्षेत्र के हैं, तो ऐसा कृषि विभाग, कृषि कार्य में कौन सा ऐसा कार्य हो गया आपके यहाँ? ऐसा वो जब से केंद्र की सत्ता राजनीति में आए, उनने तो उस दिनांक से आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जहां हमारे क्षेत्र